यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, उजागर किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि यहाँ इन चीज़ों को जस्टिफाई किया जा सके। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की अहमियत क्या है? कार्बन बेसिक एलिमेंट है, बुनियादी एलिमेंट है, इसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तस्वर मुमकिन नहीं। उसकी क्या वजूहात हैं? दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये टेट्रावेलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है, वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, टोटल 6 कार्बन इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। आयनिक बॉन्ड बना नहीं सकता, चारों डोनेट करने पड़ेंगे या 4 और एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ये अब बहुत मुश्किल बात है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। उसके बाद जो आसान तरीन बात है वो ये है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम इसे टेट्रावेलेंट कहते हैं। हालांकि सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट ही है, लेकिन उसके यहाँ एक छोटी सी और ख़ामी पाई जाती है, वो भी ये वाली प्रॉपर्टीज़ किसी हद तक शो करता है, लेकिन बेसिक एलिमेंट नहीं है। देन कैटिनेशन है कि कार्बन के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन, लीनियर चेन या ब्रांच्ड चेन और इसी तरह से रिंग फॉर्म जो कि बेंजोइक भी हो सकता है, नॉन बेंजोइक भी हो सकता है, तो ये सूरत हाल बना सकता है। सिलिकॉन के पास भी ये सलाहियत है लेकिन कम, कार्बन के पास ये वाली सलाहियत बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से कार्बन जो है ना, ये बेसिक स्केलेटन के तौर पे काम करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब बेसिक स्केलेटन का मतलब क्या है? देखिए, हम एक दरिया के ऊपर जो है ना एक पुल बांधते हैं और दरिया के किनारों पे बांधा जाता है मट्टी से। अब अल्टीमेट सी बात है, कॉमन सेंस बात है कि यहाँ पुल जो है वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए इन साइड के किनारों पर मौजूद जो मट्टी के बने हुए बंध हैं उससे, कि अगर कहीं सैलाब आता है, ज़्यादा पानी आता है तो ये जो पुल है ये महफूज रहे, जो कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड का है, बेसिक स्केलेटन है, और जो किनारों पे लगे हुए बंध हैं उनको तोड़ा जा सके, जैसे सैलाब के दिनों में हम देखते भी हैं। तो पुल को बचाने की कोशिश की जाती है क्योंकि पुल एक मेगा प्रोजेक्ट होता है, बेसिक स्केलेटन होता है। तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये एक बेसिक स्केलेटन का काम करता है। अच्छा, फिर सिलिकॉन के अंदर ऐसा क्यों नहीं है? याद रखिएगा, कार्बन टू कार्बन ये जो बेसिक स्केलेटन है, ये वाला बॉन्ड बाकी तमाम किस्म के कार्बन के अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ते हैं तो पहले ये वाले बॉन्ड टूटते हैं, ये वाले कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ये एंड पे जाके टूटा करता है, तो इन तमाम बॉन्ड से मजबूत है। जबकि सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड ये वीकर है सिलिकॉन टू हाइड्रोजन, सिलिकॉन टू ऑक्सीजन, सिलिकॉन टू नाइट्रोजन बॉन्ड से। तो जब भी उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, अनस्टेबिलिटी आती है, तो सबसे पहले ही सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड टूट जाया करता है। इस वजह से वो कैटिनेशन उस हद तक शो नहीं कर सकता। तो इसलिए कार्बन टू कार्बन को नेचर ने, अल्लाह ताला ने इसको बेसिक स्केलेटन के तौर पे दिखाया है, बनाया है। फिर आगे नेचर ऑफ बॉन्ड्स, तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जहाँ पर ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे वहाँ एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जस्ट लाइक द लिपिड्स। इसी तरह से कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जब 2 यूनिट्स को जोड़ा जाता है तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे भी। वहाँ एक यूनिट का कार्बन दूसरे यूनिट के कार्बन के साथ कॉमन ऑक्सीजन के ज़रिए जुड़ा करता है। तो इसको अगर हम कुछ यूँ लिखें तब भी ठीक है, कार्बन टू ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, एक का कार्बन दूसरे के कार्बन के साथ जाकर बॉन्ड बनाएगा विद अ कॉमन ऑक्सीजन। इस तरह से अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है। देन कार्बन टू नाइट्रोजन, प्रोटीन्स में जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो उन अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एक का कार्बन दूसरे के नाइट्रोजन के साथ मिला करता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट बॉन्ड्स की नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ख़ास तौर पे। देन आगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड्स कौन कौन से हैं? तो कोवलेंट बॉन्ड आप जानते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा करने के लिए या डुप्लेट पूरा करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जाएगी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ज़्यादातर यही बॉन्ड पाया जाता है, प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं या लिपिड्स हैं, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एक जनरल सी परसेप्शन कि कोवलेंट बॉन्ड आमतौर पे कहाँ पाया जाता है, केमिस्ट्री रिलेटेड ये एक परसेप्शन है कि वो एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स से लिए गए, जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लीस्ट होगा, कम से कम होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाया करते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ आयनिक बॉन्ड बना करता है। और दूसरी अहम बात, अगर जैसे ऑक्सीजन है, दो सेम एटम से बना हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात नहीं होगी, ज़ीरो होगा एक तो। और वो जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो इनके यहाँ हाइड्रोजन है, तो इनके यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जैसे 6A ग्रुप है, 7A ग्रुप है, इवन नाइट्रोजन के अंदर भी, तो वहाँ ये सिलसिला पाया जाता है और कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। यहाँ देखिएगा, एक एटम है ए, एक एटम है बी, तो यहाँ वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक की कमी है, तो एक एक की शेयरिंग करने के बाद अपने ऑक्टेट को यहाँ पे आसानी के साथ पूरा करवा लेंगे। देन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मीन कि ऐसी अट्रैक्शन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान होगी, यानी कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा? जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो कैटायन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और दूसरा एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एनॉयन बन जाएगा वो। तो अब इनके दरमियान जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन से बॉन्ड बनेगा, उस अट्रैक्शन उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और इन चीज़ों को सॉलिड स्टेट के अंदर रखा करेगा जहाँ भी आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। और एक चीज़ और, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान आमतौर पे आयोनिक बॉन्ड बना करता है। मेटल्स और नॉन मेटल, यानी कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए ग्रुप के मेंबर जब 6A और 7A के साथ मिलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है फर्स्ट ए ग्रुप से और क्लोरीन है 7A ग्रुप से, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये आयोनिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन रखता है, वैलेंस शेल के अंदर 1, क्लोरीन 17 रखता है और वैलेंस शेल के अंदर 7, तो ये एक डोनेट कर देगा, ये एक एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट पॉजिटिव, एक के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जन्म लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड जन्म लेगा। देन हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे पहले ये जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड थे, ये दोनों ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाने वाली फोर्स अट्रैक्शन, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंटर मॉलिक्यूलर मीन कि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह से। तो हमने इस पॉइंट को ऐड भी कर लिया यहाँ पे। वीक अट्रैक्शंस हैं, कब बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड है, जाहिर बात है जब हाइड्रोजन एक एटम के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो और इसका किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो अट्रैक्शन जन्म लेगा, जैसे कि ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे ये पानी का मॉलिक्यूल देखिएगा H2O, इन दोनों H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो आप देखिएगा इस मॉलिक्यूल का ये पार्शियल पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल के इस पार्शियल नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो इसे जो है ना हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं। यही वजह है कि पानी H2O
ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, जबकि एक इसी से मिलता जुलता कंपाउंड है H2S, ये गैसियस स्टेट के अंदर है, क्योंकि वहाँ ये अट्रैक्शन नहीं पाई जाती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड का फ़ायदा क्या है, ये बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो जो मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल, लंबी लंबी चेन्स रखने वाले मॉलिक्यूल्स, तो उनके दरमियान चेन की फोल्डिंग करवाते हुए वो जो फोल्डिंग करते हुए जो टांका लगेगा, उस टांके को मेंटेन करने के लिए, उस फोल्डिंग को मेंटेन करने के लिए वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ डीएनए, वहाँ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दोनों धागों को जोड़कर रखने के लिए एडिनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड है, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी यही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर मुख्तलिफ प्रोसेसेस, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन है, जब डीएनए की कॉपी की जाती है ना, तो वहाँ पर भी जो बॉन्ड बनता है इनिशियली, उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहते हैं। देन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, वो भी इसी हाइड्रोजन बॉन्ड का काम है। देन हाइड्रोफोबिक, ये लफ्ज़ जहन में रखिएगा, हाइड्रो मीन पानी और फोबिया डर, खौफ। हाइड्रोफोबिक पानी से डर। अब पानी पोलर है, तो पानी से डर वो खाएगा जो कि नॉन पोलर है। तो हाइड्रोफोबिक, जब हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पानी के अंदर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर फेंकेंगे, तो उस वक्त उस नॉन पोलर का जो बिहेवियर होगा, उस नॉन पोलर का जो एटीट्यूड होगा पानी के साथ, देखें दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं खाते। तो अब पानी ज़्यादा मिकदार में है, उसके अंदर हमने एक ऐसी चीज़ फेंकी जो पानी के साथ आशनाई नहीं रखती, वाकफियत नहीं रखती, तो वहाँ किस अंदाज में बिहेव करेगी, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। अब ऐसे ही है जैसे अगर आपको किसी नई जगह पे भेज दिया जाए, आप 2-3 दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कॉलीग्स को, आप नए इंस्टीट्यूट के अंदर गए, आप नई जगह के अंदर गए, नए मेले के अंदर गए आप, तो वहाँ जाकर आप वहाँ किसी से आशना नहीं है, तो आप आपस में इकट्ठे होकर रहने की कोशिश करेंगे। आप किसी दूसरे से बात करने या वहाँ से एक दूसरे का हाथ छोड़कर गायब होने से बचने की कोशिश करेंगे, कहीं गुम ना हो जाएं या कहीं यहाँ पे पता नहीं क्या मामला होगा। इसको ना हम हाइड्रोफोबिक, फोबिया, डर वाली सूरत हाल। पानी वहाँ बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर हमने जैसे ऑयल फेंका, अब आप देखते हैं कि ऑयल के मॉलिक्यूल बजाय फैलने के उस पानी के अंदर, वहाँ पर ये ऑयल के मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर रहने को, हम इसको जितना मर्जी मिक्स कर लें, ये ऑयल के मॉलिक्यूल मिक्स नहीं होंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनेंगे और दोबारा बाद में फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल पानी में हल ना होने की वजह कि ये नॉन पोलर है, पानी पोलर है। तो हम उसके अंदर ऑयल फेंकेंगे, ऑयल के मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक जगह, अपनी एक कम्युनिटी बनाकर अलग रहना शुरू कर देंगे पानी की सतह के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं टेंड टू क्लस्टर, इकट्ठे हो जाते हैं टुगेदर इन द एक्वस एनवायरनमेंट, ताकि माहौल के साथ इनका राब्ता कम से कम हो। तो ये चीज़ कहाँ ज़रूरी है, जब प्रोटीन की फोल्डिंग करनी है, अभी हम आगे देखते हैं, या लिपिड बायलेयर इन सेल मेम्ब्रेन। देखिएगा ये है प्रोटीन का एक धागा, पॉलीपेप्टाइड, इसके अंदर अमाइनो एसिड, तो ये हाइड्रोफिलिक रीजन है और ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, रेड वाला। अब यहाँ फोल्डिंग ऐसे करनी है, इस तरह से स्ट्रक्चर को ऐसे मेंटेन करना है पानी के अंदर कि जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी के साथ जो अट्रैक्शन रखने वाला है वो बाहर वाली साइड पे हो, और पानी से जो नफरत रखने वाला है वो अंदर छुपा हुआ हो। वरना अगर पानी से नफरत रखने वाले सरफेस पे होंगे तो पानी इन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल डैमेज हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल ने अगर मेंटेन रखना है अपने आप को, तो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स बाहर वाली साइड पे होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स अंदर वाली साइड पे होंगे। तो ये इस मॉलिक्यूल का बिहेवियर है पानी के अंदर, तो इसे हम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। इसी तरह ये लिपिड बायलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसे कि, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये लिपिड, इस लिपिड में ये इसका हेड रीजन है ये वाला, इसी तरह से ये वाला हेड रीजन है जो कि हाइड्रोफिलिक है, और ये जो टेल रीजन है ये हाइड्रोफोबिक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स में। तो ये जो टेल और हेड रीजन है ये वाले, अब ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक, और ये हाइड्रोफिलिक, पानी के अंदर ये ऐसा सिलसिला बनाएंगे
कि पानी के साथ हाइड्रोफिलिक एंड ही इन कांटेक्ट आए, अगर हाइड्रोफोबिक एंड पानी के साथ इन कांटेक्ट आया तो पानी इसको अनस्टेबल कर देगा, तो इसे हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहते हैं। देन हाइड्रोफिलिक फाइल अट्रैक्शन मोहब्बत को कहते हैं, तो डेट अकर बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल, तो ये सॉल्युबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, ये इसेंशियल फॉर डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड आयनिक कंपाउंड्स इन द वाटर। इससे वेरियस प्रोसेस हाइड्रोफोबिक जो हैं वो स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, और जो हाइड्रोफिलिक हैं ये अंदर हल होकर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में, इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करवाने में और केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इसमें हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन, ये स्पेशली जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, नया है ये कंटेंट, और इसी तरह से जो आयनिक और कोवलेंट है वो इतने ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है। That is about today's lecture.